नमस्कार दोस्तों समीक्षा इंस्टीट्यूट के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि हम इस समय मध्य प्रदेश लोक सेवा के मुख्यालय खड़े हुए हैं, जहां पर अभी मध्य प्रदेश 2023 सिविल के इंटरव्यू चल रहे हैं। तो हमारे साथ एक सर जुड़ चुके हैं, जब अभी अपना इंटरव्यू देके आए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें जुड़ने के लिए। सर हमारे व्यूअर्स को अपनी जानकारी दीजिए, आपका नाम, आप कहाँ से हैं? सर मेरा नाम विशाल भास्कर है। मैं खंडवा जिले से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, किसके बोर्ड में इंटरव्यू था सर आपका? सर मेरा मेहरा सर के बोर्ड में। कितने मेंबर थे? सर 4 मेंबर थे। सर कितनी देर इंटरव्यू चला? सर मेरा चला होगा अप्रोक्स 15 से 17 मिनट के आसपास में। तो सर अंदर का माहौल कैसा है? अंदर माहौल ठीक है, डेट से ही लगभग क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। थोड़ा बहुत बाहर हो रहा है करंट से, अदरवाइज ठीक है माहौल। तो आपसे सर ने क्या क्वेश्चन पूछे, बता सकते हैं? मुझसे मेनली डे रिलेटेड क्वेश्चन ही थे और थोड़ा बहुत करंट थे। जैसे मेरी कॉलेज के नाम पे से थे, कॉलेज का नाम श्री नीलकंठेश्वर महाविद्यालय है। तो उससे क्वेश्चन बन गया था कि क्या भगवान के नाम पे कॉलेज का नाम हो सकता है। इसके अलावा समाजशास्त्र की क्या उपयोगिता हो सकती है प्रशासन में। इसके अलावा एक क्वेश्चन था उनका राजनीति से कि अगर पीएम मोदी को राहुल गांधी हक करते हैं तो इसके क्या राजनीतिक निहितार्थ हो सकते हैं। इसके अलावा एक एसडीजी का क्वेश्चन था सस्टेनेबल डेवलपमेंट से कि सतत विकास के लिए आम नागरिक को क्या करना चाहिए, उसको कैसे हैंडल करना चाहिए। इसके अलावा एक क्वेश्चन था तकनीक से कि भारत को तकनीक में आत्मनिर्भरता के लिए क्या कदम उठाने होंगे ताकि हम जो हमारे अभी चाइना के ऊपर जो डिपेंडेंसी है उसको खत्म हो जाए। और जो हमारे अभी पीएम साहब की जो ग्लोबल साउथ देश में जो यात्रा थी उसका भी निहितार्थ पूछते हैं कि इसके क्या निहितार्थ बनते हैं। इसके अलावा आपकी हॉबी से कोई क्वेश्चन? क्रिकेट मेरी हॉबी है, तो हॉबी से बिल्कुल क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो वर्तमान में भी इंग्लैंड के साथ टेस्ट खेल रहा है भारत, उसके बारे में पूछा गया। भारत के हार के क्या कारण रहे, अगला टेस्ट कब है, कहाँ है, ऐसा क्वेश्चन। इसके अलावा और हॉबी से कोई क्वेश्चन? आपकी ग्रेजुएशन से कोई क्वेश्चन? ग्रेजुएशन से सर समाजशास्त्र से ही क्योंकि प्रशासनिक उपयोगिता पूछी गई थी कि समाजशास्त्र आप क्या सीखते हैं, क्या सामाजिक परिवर्तन होते हैं। और हिस्ट्री से भी यही कि आपने ऐसा क्या सीखा जो प्रशासन में अप्लाई कर पाओगे। इतिहास से आप क्या सीख रहे हो, इस टाइप से क्वेश्चन था। और इसके अलावा आपके गृह जिले से कोई सवाल? गृह जिले से सर ओमकारेश्वर से लेकर क्वेश्चन था, ज्योतिर्लिंग को लेकर के। और इस ज्योतिर्लिंग से 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम पूछ लिए थे मुझसे और ज्योतिर्लिंग का क्या महत्व होता है भारतीय धर्म में, इस टाइप से क्वेश्चन था। इसके अलावा अनंत्या टापू से क्वेश्चन था एक पर्यटन के तौर पर। और दादाजी भूमि वाले से भी क्वेश्चन था। मध्य प्रदेश से और मध्य प्रदेश क्या? तो मध्य प्रदेश के करंट से वैसे कोई खास क्वेश्चन नहीं रहे हैं। पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर के थोड़ा सा पूछा गया था। क्या प्रश्न था? कि वहाँ चुनाव कब होने वाले हैं और आपको क्या लगता है, आपकी क्या सोच है इस बारे में। आज के न्यूज़पेपर के बारे में कोई क्वेश्चन? न्यूज़पेपर के बारे में उन्होंने मुझसे मुख्य 3 खबरें पूछी थी, जिसमें से मैं 2 बता पाया था। एक उपराष्ट्रपति महोदय ने जो इस्तीफा दिया है उसके बारे में, और एक पश्चिम बंगाल के जो चुनाव होने वाले हैं उसके बारे में। इसके अलावा मैं ये बता पाया था। एक चीन से क्वेश्चन था कि हम हमारे दवाई के निर्यात को चीन अभी हमको कुछ मामलों में मतलब निर्यात नहीं दे रहा है, तो हमको भारत को क्या कदम उठाने होंगे अपनी डिपेंडेंसी कम हो जाए जिसके माध्यम से। इसके अलावा कोई इंडिया से क्वेश्चन या वर्ल्ड से कोई करंट का क्वेश्चन? वर्ल्ड से कोई करंट का क्वेश्चन नहीं था। इसके अलावा इंडिया से भी कोई क्वेश्चन नहीं है वैसे तो। जो प्रधानमंत्री मोदी जी की जो विदेश यात्रा थी उसको रिलेटेड क्वेश्चन थे। G20 समिट से कोई क्वेश्चन? G20 से नहीं। विंबलडन से कोई क्वेश्चन? नहीं, विंबलडन से नहीं। और अभी इंदौर में कुछ दिन पहले एक समिट हुआ था, उससे कोई प्रश्न? नहीं। इंदौर भोपाल एक्सप्रेस वे बन के करके। और इसके अलावा इंदौर अभी स्वच्छ सर्वेक्षण में 8वीं बार जीत चुका है, इससे कोई प्रश्न? नहीं, इससे भी नहीं। और कोई क्वेश्चन आपको याद आ रहा हो? इसके अलावा फिलहाल मैं इतना ही याद कर पा रहा हूँ। अच्छा, तो जो आने वाले विद्यार्थी मतलब जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए कोई टिप वो देना, सजेशन देना चाहिए कि कहाँ से कंप्लीट मतलब क्वेश्चन पूछ जाने की संभावना है या क्या करके आए, क्योंकि डेट में अभी 4 या 5 टॉपिक नहीं जोड़े गए हैं। हाँ। तो सबको वही लग रहा है कि इससे क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हाँ, जो डेट में हमसे जो प्रायोजिक उद्देश्य लिखवाया गया है, इसके अलावा जो चयन में सहायक जानकारी के तौर पर कुछ मूल्य लिखवाया गया है, मतलब बच्चे की अपनी स्वाभाविक इच्छा में लिखता है कि तो उससे भी क्वेश्चन है। जैसे मुझसे पूछा गया था सोशल मीडिया के बारे में निष्पक्षता क्या होती है, कुछ उदाहरण पेश करने के लिए कहा गया। इसके अलावा मुझे कहा गया था कि प्रशासन तो चूंकि जो पिछड़े वर्ग है उन पर ही ध्यान दे रहा है, तो ये कोई सी निष्पक्षता हुई। और संविधान की प्रस्तावना में समानता की बात करती है वगैरह वगैरह, इस टाइप के क्वेश्चन थे। तो हाँ सभी तो उस पर ध्यान देने की जरूरत है। मेनली डेट को फोकस करना चाहिए, इसके अलावा करंट को भी फोकस करने की आवश्यकता। प्रश्न क्या प्रशासन में आके क्या बदलाव करना चाहेंगे आप, प्रशासन में क्यों आना चाहते हैं, कौन सी पोस्ट मिलेगी आप संतोष हो जाए? इस बारे में तो नहीं, परंतु डिप्टी कलेक्टर के कार्य और डिप्टी कलेक्टर और एसडीएम में क्या अंतर होते हैं और मेनली इनके दोनों क्या भूमिका है, इस ये वाला क्वेश्चन।
थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत थैंक यू।